परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था क्रमचय और संचय में, क्रमचय स्टार्ट हो गया था, क्रमचय के क्वेश्चंस कौन से स्टार्ट है? हाँ 10.7 स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। 10.7 में कि काफ़ी एग्जांपल्स हो गए थे, पूरे एग्जांपल शायद हो गए थे, और बच्चे के कौन से क्वेश्चंस? एक्सरसाइज। हाँ बोलो। 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7 बस। मैंने एक फॉर्मूला था NCR प्लस N माइनस ए, NCR माइनस फॉर्मूला क्या होता है? N प्लस 1। देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है उस टाइप में? N क्या है बच्चों यहाँ पे? 15, और R ये है, ध्यान देना R ये है, ये R माइनस 1 है, बड़ी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9। तो क्या लिखेंगे? 15 प्लस 1 C 9, सही है। R क्या है यहाँ पे? 9। माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस के जाएंगे, तो बताओ ये प्लस फिर से लगे फॉर्मूला यहाँ पे, तो बोलो 15 प्लस 1 C 7। सही है, बोलो। नहीं है इसमें 16C 9 माइनस 16C 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे, जैसे ये 9 है और ये कितना है? 7 है। अब इसमें क्या कर दो? हल कर लो बच्चों। क्या करेंगे बताओ यहाँ पे? 16 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल और ये 16 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 16 में 7 गया 9, ये क्या हो जाएगा? इससे कट जाएगा। क्योंकि तुम लोग को मालूम होगा बच्चों, NCR की वैल्यू जो होती है वो किसके होती है? NC N माइनस R। देखो ये 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो किसी एक को चेंज कर सकते हो बच्चों चाहो तो इस फॉर्मूले से, तो दोनों सेम बन जाएंगे, तो कितना जाएगा? 0। या फिर इस प्रकार से कर लो यहाँ पे ओपन करके, नहीं आया इसमें बच्चों को? दोनों सेम ही है, क्योंकि वो 9 लिखा है तो यहाँ पे 9, फिर यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 लिखा तो यहाँ पे 9 आएगा, दोनों सेम ही। नहीं आएगा 0? देख लो आंसर। यदि NPR equals to NPR इज इक्वल टू 30,240, हाँ तथा NCR equals to 252, हाँ। तो N व R का मान है। N वाहक का, तो R का मान क्या है? N और R का मान? नहीं, R का मान। ओनली R का मान। तो कैसे याद करेंगे? देखो बच्चों, N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R, N माइनस इक्वल टू में पहला, इसका बच्चों बोलो N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल, बोलो यहाँ पे N माइनस R इक्वल टू में दोनों को भाग कर दो, क्योंकि इस टाइप पे क्वेश्चन देखो तो भाग कर दिया करो। ऊपर लिखा है N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस अपॉन में N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R इक्वल टू में 30,000 बटे में, इससे ये कटा, N से N कटा, R कहाँ पहुँच जाएगा? क्या बचेगा? R फैक्टोरियल बचेगा ओनली, बाकी सब कट गया बच्चों। ये कट करो जरा जल्दी से, किस पार्ट से कट होगा? पहले 2 से कट करेंगे, चलो अच्छा 2 से, 4 से कट होगा, 4 से कट कर लेना, पहले 4 से कट रहा, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12, 1 मिनट, 4 सत्ते 4 छंग 24, 1 बजे 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 2 बचा, 4 छंग 7 से काट ले रहा है, 7 9 7 कम, ये 5 में भाग नहीं जाएगा, 0 पहले ध्यान देना, 7 8 0, 9 से 9 एक कम, फिर 1 बचा 9 दूनी, तो कितना आ जाएगा? 120। कितना फैक्टोरियल होता है कोई बताएगा? कितना? 5 कहाँ होता है? हाँ 5 फैक्टोरियल होता है। कितना होता है? क्योंकि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 को 20 दिया, 2.5 120, तो दैट मीन्स R का मान कितना आ गया? 120 तो आ गया था। यदि 2NC3 रेशियो NC2 इज इक्वल टू 12:1,
तो n का मान याद कीजिए, ना तो सिंपली कीजिए n इक्वल टू 5। तो वही है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, 2n इसमें भैया दे दिया ना 3 2 दे दिया, मतलब ये आंसर नहीं आ किसमें, अच्छा गलत प्रिंट हो गया, हाँ ये सवाल गलत प्रिंट हो गया था, यही क्वेश्चन है, हाँ ये सही सही कर लो। है, सही है मतलब आ रहा 2n माइनस 3, यहाँ बोलो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करा गया पूरा जाएंगे यहाँ बोलो 2n को स्पेंड करो, भाई कहाँ नहीं जाते n फैक्टोरियल नहीं बच्चों, काहे? क्योंकि n अंदर है बच्चों फैक्टोरियल में, अरे भैया मैं काट दिया दूसरा। दिमाग तो लगाया करो। 3 को स्पेंड करो, हम एक गुड़े में सोए काट दिए। गुड़े में तो है लेकिन अंदर फैक्टोरियल, बाहर फैक्टोरियल लगा ना, वैसे तो कट जाता है। n इतना आज नहीं है भैया, पता नहीं, कल तो आया था जगह। सुबह सुबह ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। 12 रेशियो, ये इससे गया, ये इससे गया और 2 से 2 गया, अब देखो ये ये फिर n से n जाएगा। हाँ अब जाएगा, ये कॉमन लो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा ओनली 3, यहाँ पे n, बस n से n गया, n माइनस 1 से, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4n 4n नहीं 4 बटे में 3 बराबर, ये हटाई दो तो क्या बचेगा 12 बटे 4 तियाँ 12, 3 यहाँ भेज दो 9 6 कि 9, 2n बराबर 10 10, n बराबर 5 नहीं आया क्या, आ गया। सिंपल है ना, क्वेश्चन लगा हुआ है, ये जगह लगवाया था मैंने इस क्वेश्चन को। अब बच्चों चलेंगे कॉम्बिनेशंस के हम लोग क्या कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे जो कि हम लोग को दिए जाएंगे और उनको हम लोग कॉम्बिनेशन से ही करेंगे। पहचान क्या होती है, सबसे पहले तो मेन यहाँ पहचान है, पहचान यही है कि इसमें ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुप बनाना होगा, समूह। यहाँ तुम्हें वो अरेंज से मतलब नहीं है, कोई भी ऑर्डर ले लो, अगर जैसे हमने 4 लोग को चुनना है तो चाहे हम ए को चुने, बी को, सी को, डी को, या बी सी ए डी चुने, तो बात तो वही है ना, क्योंकि इसमें वो जैसे अब हम तुमसे कहें जैसे ए बी सी डी लिखा है, ये लाइन में लिखे हुए अगर, और हमें बी सी ए डी लिख दिया तो अलग हो गया बच्चों, ये अलग हो गया बच्चों, व्यवस्थित क्या है। लेकिन यही 4 लोग, मान लो 4 लोग हैं, एक ए चुना, एक बी चुना, एक सी चुना, एक डी चुना, और मान लो पहले डी चुना, ए चुना, बी चुना, सी चुना, तो बात तो सेम ही है। तो इसमें कोई अरेंज, कोई व्यवस्था नहीं होती है, बस हमें ग्रुप बनाने हैं, हमें अलग अलग लोगों के ग्रुप बनाने। जैसे ए बी सी डी 4 लोग हैं तो ए बी सी डी छोड़ के मैंने ई ले लिया तो ग्रुप बन गया अलग, ए बी सी डी ई छोड़ के एफ ले लिया मैंने, तो यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बनाने होते हैं। मतलब जितने हम लोग को दिए जाएंगे, कितने हम लोग के खिलाड़ी हैं, कितने क्या हैं, कितनी चीज़ें, कितनी वस्तुएं। जैसे मान लो हमारे पास n वस्तुएं, कितनी वस्तुएं बच्चों यहाँ पे n वस्तुएं, और हमें ग्रुप बनाना है आर आर का, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों NCR। क्या लगेगा बच्चों बोलो यहाँ पे NCR। इसमें कोई हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर से में कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जहाँ रखो उसे कोई दिक्कत नहीं। बस ये ध्यान रखो n वस्तुएं हैं, r का चयन करना है, r का समूह बनाना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों NCR। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग सब फार्मूले से ही करेंगे, विदाउट फार्मूला बच्चों नहीं क्वेश्चन हो पाएगा ये, देखिए सब क्वेश्चन फार्मूले से ही करेंगे बच्चों यहाँ पे। चलो भाई बोलना स्टार्ट करो नंबर 1 से एग्जाम्पल से, और समझो ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। चलो बोलो। एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 25 स्टूडेंट्स है, मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। किसी प्रतियोगिता के लिए 4 विद्यार्थी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। एक प्रतियोगिता करनी है, 25 विद्यार्थी हैं और हमें 4 विद्यार्थी क्या करना है, हमें 4 को खड़ा नहीं करना है, 4 का चयन, 4 का ग्रुप बनाना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ बस कितने प्रकार से किया जा सकता है। बस हो गया। चुनना कितने बच्चों, चयन कितने बच्चों का चयन करना है बच्चों हम लोग को, तो बोलो जो फॉर्मूला क्या जाएगा 25 सी 25 4 मतलब कि 25 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल। सही है बच्चों, क्योंकि 25 में 4 जाएगा क्या बचेगा 21,
25, 24, 22, 21। 4, 3, 4 छंग 24, 3 दूनी 6, अरे 4 तेवन, ये गुणा कर लो, 25 गुणे 12,650। 12,650 तरीके से हम लोग 4 बच्चों का चयन कर सकते हैं। 12,650 मतलब यही संख्या होगी चयन करने का, ठीक है। 6 लड़के तथा 4 लड़कियों में से देखो बच्चों, इसी में देखो बॉयज, कितने बॉयज है बच्चों? 6 लड़के तथा 4 लड़कियों में से गर्ल्स 4, हाँ। 5 विद्यार्थी किसी कोर्स में प्रवेश के लिए चुने जाते हैं। 5 विद्यार्थियों का क्या करना, हम लोग को चयन करना, इसमें से 5 का, हाँ कोर्स के लिए बोलो चुने चो, जाते हाँ। हैं। कितने प्रकार से इनका चयन किया जा सकता है यदि इनमें 2 लड़कियां अवश्य हैं? कितने प्रकार से 5 विद्यार्थियों का चयन किया जा सकता है, इनमें से 2 लड़कियां अवश्य। तो यार 2 लड़कियां अगर अवश्य हैं तो उन 2 लड़कियों को हटा ही दो बच्चों, उनका तो फिक्स हो गया, उनका होएगा बच्चों। तो हमें चयन कितने करना था बच्चों? 5 का। 2 का चयन हो चुका, मान लो, सोच भूल जाओ 2 का, वैकेंसी 2 की फुल हो गई। बच्चे कितने लोग को? 3। अब इसमें यही कहा गया कि मतलब 2 लड़कियां होनी चाहिए। हाँ। कितने प्रकार से इनका चयन किया जा सकता है यदि इनमें 2 लड़कियां अवश्य हैं? अच्छा सॉरी, इसमें 2 लड़कियां कहा गया है, मतलब कि हमने कम से कम निकाला 2 लड़कियां। अगर 5 में से हमें क्या कहा गया, 2 कम से कम नहीं कहा गया, 2 लड़कियां होनी, तो 2 लड़कियां अवश्य होंगी। तो 4 में से कितनी लड़कियों को चयन करना बच्चों, बोलो बताओ। जो 4 में से 2 लड़कियां, तो लड़के कितने जाएंगे? 3 जाएंगे। तो लड़के हैं कितने बच्चों? 6। इसमें कितने लड़के जाएंगे बच्चों, बोलो? नहीं जाएंगे। कितने का चयन करना है? 2। 5। हाँ। चयन कितने करना है बच्चों? 5। लड़कियां कितनी हो गई? 2। तो लड़के कितने जाएंगे? 5 और हाँ सॉल्व कर लो। अब क्या बात है? 2 बैठो। ये 4 आ जाएगा इसका आंसर। 4 से 3, 2, 1, 2 बैठो। 6 आएगा। 6, 5, 4, 2 3 3 दूनी 6, 5 चौको 120 तरीके से चल सकते हैं। दिलो आंसर। नहीं मैं देखो समझ लो, फिर से बस समझ लो। इसमें कहा गया है कि 2 लड़कियां होनी चाहिए, मतलब केवल 2 लड़कियां होनी चाहिए। इसमें कम से कम अधिक से अधिक ये नहीं लिखा अभी क्वेश्चन आ गया है ये कम से कम वाले, अधिक से अधिक वाले। इसमें कहा गया कि 2 लड़कियां होनी ही चाहिए। 2 लड़कियां, तो 4 में से कितनी लड़कियां हो गई? 2। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3। क्योंकि 5 से चयन करना है बच्चों यहाँ पे हम लोग को, ठीक है। चलो नोट जल्दी नोट फास्ट, जल्दी नोट करो। हाँ बोल दो चलो। 9 लड़के और 4 लड़कियां। 9 लड़के 4 लड़कियां से 7 सदस्यों की एक स्मृति बनाई है। ये कितने प्रकार से क्रिया? कितने लोग की? 7 लोगों की स्मृति बनाई स्मृति, मतलब 7 लोगों जन्म किया, स्मृति की रही। हाँ तथा 3 लड़कियां हैं, और फिर दूसरे में बोलना है न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। पहले 3 लड़कियां दे लो। अगर 3 लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, तो बताओ बच्चों 4 में से कितनी लड़कियां होंगी? 3। तो कितने लोग हमें चयन कितने करना है बच्चों, बोलो? 7 लोगों का चयन। अगर 3 लड़कियों का चयन कर लिया है तो 9 में से कितने लोगों का चयन करना है बच्चों? 4 लड़कों का। हमें 7 लोग को चयन करना है, 3 कर चुके हैं तो 4 यहाँ। बोलो यहाँ पे यहाँ बोलो 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये छोड़ दो,
9 8 8 7 6 5 10 3 7 21 21 छक्का 126 4 छंग 24 4 दूनी 8 5 आ रहा बच्चों। फिर इसी में दूसरा पार्ट भी है, बोलो। न्यूनतम 3 लड़कियां। कम से कम है। अब ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे में भी, न्यूनतम 3 लड़कियां हों। पहले इसका मतलब समझ, फिर चलते हैं। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 से अधिक भी हो सकती हैं। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, 3 मानेंगे, जो बोला गया 3। अगर 3 लड़कियां होंगी तो क्या बनेगा बताओ बच्चों, तो 4 C 3, तो लड़के कितने होंगे, पक्का है कि कितने होंगे बच्चों, 9 C 4। मान लो चारों लड़के चुन लिए मैंने, 4 C 4, तो लड़के कितने चुनने पड़ेंगे, 9 C 3। बोलो बच्चों। अब लड़कियां हैं बच्चों कितनी, 4, तो हम लोग चयन कितने कर सकते हैं, 4 ही का, 5 तो चयन कर नहीं सकते हैं बच्चों। तो बस 4 C 3 गुणे 9 C 4, या फिर तो प्लस लगेगा बच्चों, दूसरा कंडीशन, 4 में से 4 लड़कियां, तो 9 में से कितने लड़के, 3। और कंडीशन है लड़की। आओ क्या बताओ, हमें 3 लड़कियां रखनी है बच्चों। तो इसको हल करने पे कितना आया था बच्चों अभी, 500। क्यों हल करें इसको, 4 C 4 है तो इसका मान 1 होता है, 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 1 हटा दो, 9 8 7 4 तियां 12 7 84। बच्चों पहले ये बताओ प्लस करना है, प्लस क्यों लगाया ये इसमें है बच्चों, प्लस क्यों लगाया इसमें है, प्लस क्यों लगाया बीच में, देखो इसमें कहा गया था न्यूनतम 3 लड़कियां हों, तो न्यूनतम मतलब 3 लड़कियां हो सकती हैं, या फिर तो पहले एक बार 3 के लिए बनाया, अगर 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने चुनने जाएंगे बच्चों, या फिर एक नई घटना मतलब प्लस, क्योंकि पूरी घटना कंप्लीट हो चुकी है, देखो 7 लोग यहाँ पर हो चुके हैं, और नई घटना आई तो मतलब बीच में क्या लगेगा, प्लस। 4 में से 4 लड़कियां चुननी मान लो, तो लड़के कितने जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में हो जाता है 3 न्यूनतम लड़कियां हो। हाँ अगर मैं मान लो पिता के स्टेट न्यूनतम लड़कियां हो, हाँ न्यूनतम 1 लड़की हो, न्यूनतम 1 लड़की, जैसे इसमें बोलता है न्यूनतम 1 लड़की हो, तो फिर क्या होता है, पहले 4 में से 1 चुनते गुणे, फिर उसमें से बॉय, फिर 4 में से 2 चुनते, फिर 4 में से 3 चुनते, फिर 4 में से 4 चुनते, सब में बीच में क्या लगता है, प्लस लगता है बच्चों। यहाँ पे समझाया, कंडीशन चेंज हो रही है इसीलिए बच्चों। एक बहुराष्ट्रीय एक ये तो अहम क्वेश्चन होगा, ये देखो। इसमें मुझे अधिकतम 3 लड़कियां। हाँ एक और पूछा गया है बच्चों, वो भी समझ लेते हैं, ये तो और कठिन हो गया। क्या कहा गया है, ये वाला समझो जो अच्छे से प्यार से। अधिकतम का मतलब सबसे ऊपर 3 लड़कियां हैं, उससे ऊपर नहीं होता है, 3 से कम हो सकता है, 3 से कम मतलब 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अधिकतम 3 मतलब पहले 3 लो बच्चों, 3 लो बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा, अगर 3 लड़कियां होंगी तो लड़के कितने हो जाएंगे बच्चों, बोलो 4, या फिर 2 लड़के लो, लड़कियां, 4 में से 2 लड़कियां लिया तो लड़के कितने लिए जाएंगे बताओ बच्चों जल्दी से, 5। मान लो मैंने एक ही लड़की चुनना है बच्चों, तो कितने लड़के चुनने पड़ेंगे, 6। मान लो हमने 0 लड़कियां चुनी बच्चों, तो लड़के कितने हो जाएंगे, नहीं आया बच्चों। ये अधिकतम वाले केस में जब अधिकतम का आएगा तो उससे फिर हमें नीचे आना है बच्चों। जैसे अधिकतम कितना बच्चों का आ गया 3, तो पहले 3 लो, फिर 2, फिर 1, फिर कहाँ तक आओ 0। न्यूनतम वाले में न्यूनतम पहले लेंगे, फिर उससे ऊपर चलेंगे हम लोग यहाँ पर 1 4 C 3। इसका बच्चों हल किया था क्या अभी थोड़ी देर पहले, 4 C 2 बच्चों कितना होता है, 4 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कट 6 कितना था बच्चों यहाँ पे डाइट करें 6, 9 C 5 हल किया तभी 9 C 5, ये 9 C 5 समझ लो, 9 C 5 है ये समझ लो यहाँ पे। तो कितना आएगा 126, समझाया कैसे बच्चों, 9 C 4 ले, 9 C 5 दोनों, 4 C 1 का मान 4 होता है बच्चों, और 9 C 6 हमने अभी यहाँ पे कहीं हल किया, तो 9 C 3 हल किया,
तो कितना आया 9C3 को हल करने पे 84। 4C0 का मान 1 होता है, तो 1 मत लिखो, 9C7 हो जाओ। तो ये सब हल हो चुके हैं, तो बस तुम्हें देख देख के लिखना है। 6 36, 6 दूनी 12 और 3 हाथ से लगाया 15, 6 1 कम 6, 4 से 16, 4 8 32, 9 8 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल क्या घर अपने 4 6 10, 10 6 16, 5 3 8 और 1 हाथ से लगा था 9, 3 7 10, 10 5 1596, सही है। और यहाँ पे क्या बचा अभी? 36 9 चौको 36, 6 6 12, 9 3 12, 1632 13 दिलो 64। ठीक है बच्चों, नहीं आया क्या? नहीं आया। अधिकतम का मतलब उसमें अधिक से अधिक वही रहेगा, उससे फिर नीचे आओ धीरे। जैसे अधिकतम 3 लड़कियां, तो लड़कियों पे ध्यान देना, लड़कों पे ध्यान नहीं देना, तुम्हें लड़कियों पे ध्यान दो। यहाँ पर 6 लाल गेंदे तथा 4 काली गेंदों को 6 लाल तथा 4 काली 4 काली गेंदे को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 2 काली गेंद एक साथ ना रहे? देखो, इसमें कहा गया है एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि 2 काली गेंदें एक साथ ना हो। तो पहले लाल गेंदें कितनी है, देखो आर 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 2 काली गेंद एक साथ ना रहे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 है। ए बन लाल जगह कितनी बन गई काली के लिए? 1 2 3 4 5 6 और एक ये जगह बन गई 7। और 7 में कितने ग्रुप बनाना है बच्चों हम लोग को? नहीं आया 7C4। लेकिन तुम लोग याद करिए, पीछे भी क्वेश्चन आते थे तो हम लोग क्या करते थे कि कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ लिखते 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे लगा के फिर 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये लिखते थे। लेकिन उसमें बच्चों ध्यान देना, उसमें लिखा होता था 7 6 विभिन्न रंग की लाल गेंदें, मतलब 6 विभिन्न लाल गेंदें होती थी। ये जो लाल गेंदें हैं तुम इनको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई अंतर ही नहीं है बच्चों, कोई अंतर नहीं है। ये चाहे लाल यहाँ रख दो, ये लाल ये यहाँ रख दो, क्योंकि सब सेम टू सेम बॉलें हैं। समझा? सेम टू मतलब लाल की बॉल 6 तो है, लेकिन सब बिल्कुल सेम टू सेम लाल है, कोई इनमें अंतर नहीं। इसको यहाँ रखोगे, इसको यहाँ रखोगे, इसको यहाँ रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन बस काली गेंद रहने तरीके यहाँ पे यहाँ पर है, फिर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ कहीं पे भी रख दो, तो 4 जगह बन सकती हैं। तो 7 में से हमें ग्रुप बनाने कितने का बच्चों? हमें यहाँ पे 4 का ग्रुप बनाना है। 4 कहीं भी हो सकता है बच्चों। नहीं मैं क्या बच्चों बोलो, हमें इनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे अगर तो लिखा है 7 लाल। 7 लाल का मतलब सब 7 की 7 लाल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर यहाँ 7 विभिन्न लाल लिख दे तो फिर अंतर आ जाएगा, फिर इनको अरेंज करना अलग प्रकार से होगा। फिर वही करेंगे 7 6 5 और फिर इनके लिए 4 3 2 जो 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 7 6 5 4। तीन दूनी 35 तरीके। नहीं मैं क्या बच्चों देखो, इसमें समझ लो, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर ये विभिन्न लिखा होता तो इसके व्यवस्थित करने के ढंग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये लाल गेंदे सब सेम है तो इनका कोई तरीका ही नहीं है, इनका एक तरीका होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि लाल गेंदे चाहे तुम उठा के इसको इधर रख दो, इसको इधर रख दो, एक ही तरीका माना जाएगा। और उसमें परमुटेशन होता है, अरे कॉम्बिनेशन, ये परमुटेशन में होता है। तो इसको इस प्रकार से करते हैं, क्या करते हैं? 7 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे 4। ये हो गया किसका तरीका बच्चों बोलो? ये हो गया किसका? काली का। अब फिर गुणे लगा के 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 उसको व्यवस्थित करने के लिए। और वो पूरा 6 5 राइट है, ठीक है। चलो कहीं रखिए, नोट कर लो फिर इसको, कहीं रखते हैं, इसे कल लगवाएंगे, ठीक है। अब कल हो सकता है इसको हम पूरा एंड कर दें और जो एक छूटा है उसको कल करा देते, ठीक है।